जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज सुनिए आगे की कथा, जिसमें आप जानेंगे जब धरती पर महाप्रलय आई थी उस समय क्या हुआ था, साथ ही मार्कंडेय मुनि की बहुत ही रोचक कथा। इससे पहले की वीडियो को देखने के लिए, कथा सुनकर वीडियो को लाइक और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवरों, कल्प के अंत में जब महासंहार आरंभ हुआ, चंद्रमा, सूर्य और वायु का नाश हो गया, स्थावर जंगम सभी प्राणी नष्ट होने लगे, उस समय की बात बतलाता हूँ। पहले प्रलयकालीन प्रचंड सूर्य का उदय होता है, फिर मेघों की घोर गर्जना होने लगती है, बिजली गिरती है जिससे वृक्ष और पर्वत टूट फूट जाते हैं, सारे जगत का संहार हो जाता है, उल्कापात होता रहता है, सरोवरों और नदियों का सारा जल सूख जाता है। फिर वायु का सहारा पाकर संवर्तक नामक अग्नि पूरे विश्व में फैल जाती है। ऊपर से 12 सूर्य तपने लगते हैं। वह आग पृथ्वी को भेद कर रसातल में भी पहुंच जाती है और देवता, दानव तथा यक्षों को अत्यंत भय देने लगती है। पृथ्वी पर जो कुछ भी रहता है वह सब कुछ जलाकर नागलोक को भी जला देती है और फिर क्रमशः नीचे के समस्त लोकों को तत्काल नष्ट कर देती है। ऐसे घोर महाप्रलय के समय परम धर्मात्मा मार्कंडेय मुनि अकेले ध्यान मगन होकर बैठे हुए थे। प्रलय की अग्नि की लपट उनके पास भी पहुंची। उनके कंठ, तालु और ओठ सूख गए। उस महाभयानक अग्नि को देखकर वे भय से व्याकुल हो गए और कोई रक्षक न पा सकने के कारण इधर उधर भागने लगे। चारों ओर अग्नि ही अग्नि थी। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। वे सोचने लगे, क्या करूं, समझ नहीं आता, किसकी शरण में जाऊं, किस प्रकार सनातन देव पुरुषेश का दर्शन करूं। इस प्रकार एकाग्र भाव से चिंतन करते करते वे महाप्रलय के कारणभूत सनातन दिव्य पद पुरुषेश नामक वटराज के पास पहुंच गए। उस दिव्य वट को देखकर मुनि बड़ी उतावली के साथ उसके निकट गए और उसकी जड़ पर जा बैठे। वहां पर न तो कालाग्नि का भय था, न ही अंगारों की वर्षा का, ना ही वहां संवर्तक अग्नि आ सकती थी, ना ही वहां पर वज्रपात आदि का डर था। इसके बाद बिजली की मालाओं से विभूषित गजराजों के समान कांति वाले महामेघ आकाश में उमड़ आए। उन्होंने पूरे आकाश को ढक लिया और इतनी वर्षा की कि पर्वत, वन और आकरों सहित समस्त पृथ्वी जल राशि में डूब गई। सारी दिशाएं पानी से भर गईं। मूसलाधार वर्षा करके वसुंधरा को डुबोने वाले मेघों ने उस महाप्रलय की अग्नि को बुझा दिया। इस प्रकार 12 वर्षों तक भारी वर्षा होती रही। समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ दी। पर्वत गल गल कर बह गए और पृथ्वी पानी में डूब गई। इसके बाद प्रचंड आंधी उठी। उस प्रबल भंजन के वेग से सारे मेघ छिन्न भिन्न हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु उस भयंकर वायु को पीकर एकार्णव में शयन करने लगे। उस समय समस्त स्थावर जंगम का अभाव हो गया था। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष और राक्षस भी नष्ट हो गए थे। उस समय मार्कंडेय मुनि ने विश्राम के अनंतर श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करने के बाद जब आंखें खोली तब पृथ्वी को जल में डूबा हुआ पाया। वह वट वृक्ष, पृथ्वी, दिशा आदि, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, देवता, असुर और नाग आदि कोई भी नहीं दिखाई देते थे। मार्कंडेय मुनि खुद भी जल में गोते खाने लगे। तब उन्होंने तैरना आरंभ किया। वे इधर उधर बड़े व्याकुल से भटकने लगे। उन्हें अपना कोई रक्षक नहीं मिलता था। पहले अग्नि के कारण भय से व्याकुल थे, अब पानी से व्याकुल हो रहे हैं। उनके ध्यान करने से भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्नता हुई थी। इसलिए मुनि को भय से व्याकुल देखकर वे कृपा पूर्वक बोले कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले बेटा मार्कंडेय, तुम अभी बालक हो, थक गए होगे। आओ आओ, शीघ्र मेरे पास चले आओ और अब तुम्हें डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं, मेरे सामने आ गए हो। भगवान की ये बात सुनकर मुनि चिंता में निमग्न हो गए। सोचने लगे कि क्या मैंने कोई स्वप्न देखा है या फिर मुझ पर यह मोह छा गया है। ये विचार आते ही उनके मन में दुखनाशक बुद्धि का उदय हुआ। अब उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं भक्तिपूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की शरण में जाऊंगा। इस निश्चय के अनुसार मार्कंडेय मुनि मन ही मन भगवान का ध्यान करते हुए उनकी शरण में गए। तब उन्होंने जल के ऊपर पुनः उस विशाल वटवृक्ष को देखा। उसके ऊपर
सुंदर दिव्य पलंग बिछा हुआ था जिस पर बाल रूपधारी भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी शरीर से दीप्यमान हो रहे थे। चार भुजा, सुंदर अंग, पद्मपत्र के समान विशाल नेत्र, श्रीवत्स चिन्ह से विभूषित वक्ष स्थल और हाथों में शंख, चक्र और गदा थे। हृदय वनमाला से विभूषित था। वे दिव्य कुंडल धारण किए हुए थे। गले में बहुत से हार शोभा पाते थे। दिव्य रत्नों से उनका श्रृंगार किया गया था। भगवान को इस रूप में देखकर मार्कंडेय मुनि के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उनके मन में और शरीर में रोमांच आया। वे भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोले, हे अहो, इस भयानक एकार्णव में ये बालक भला कैसे निर्भय रहता है? इसे इस जल में कोई भय क्यों नहीं है? इस प्रकार मन में विचारते हुए वो भयानक जलराशि में इधर से उधर बह रहे थे। उनकी चेतना लुप्त हो रही थी। वे अपने उद्धार के लिए व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें बड़ा दुख हुआ। इधर वटवृक्ष पर सोया हुआ वह बालक बाल सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। वह अपनी महिमा में ही स्थित था। मार्कंडेय मुनि उस संपूर्ण तेजोमय बालक की ओर देखने में भी असमर्थ हो गए। इतना तेज उस बालक से निकल रहा था। मुनि को अपनी ओर आते देख बालक ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, बेटा, जानता हूँ तुम बहुत थक गए हो और अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए हो। अब शीघ्र ही मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ, यहाँ तुम्हें पूरा विश्राम मिलेगा। बालक की बात सुनकर मार्कंडेय मुनि कुछ बोल ही नहीं सके। वे भगवान की माया से मोहित और विवश होकर बालक के खुले हुए मुंह में प्रवेश कर गए। उसके उदर में प्रवेश करने पर उन्होंने वहां अनेक जनपदों से घिरी हुई समूची पृथ्वी देखी। खारे पानी, ईख के रस, घी, दही और मीठे जल के समुद्रों को देखा। तरह तरह के वृक्षों को देखा, वनों को देखा। तरह तरह के फलों से, फूलों से परिपूर्ण वनों को देखा। अनेक जीव जंतुओं से सेवित, अनेकानेक आश्चर्यों से युक्त बाघ, सिंह, सुअर, चंवरी गाय, भैंसे, हाथी, हिरण, वानर और अन्य जीव जंतुओं से सुशोभित वह वन अत्यंत मनोहर था। इंद्रादि अनेक देवता, सिद्ध, चारण, नाग, मुनि, यक्ष तथा अन्य स्वर्गवासियों से उस पर्वत की शोभा हो रही थी जहां पर वह वन था। इस प्रकार शोभामय सुमेरु पर्वत को देखते हुए वे बालक के उदर में भ्रमण करने लगे। उन्होंने क्रमशः हिमवान, हेमकूट, निषद, गंधमादन, श्वेत, दुर्धर, नील, कैलाश, मंदरगिरी, महेंद्र, मलय, विंध्य, परियात्र, अर्बुद, सह, शुक्तिमान तथा मैनाक आदि बहुत सारे पर्वतों को भी देखा। उन्होंने इस लोक में जितने भी चराचर भूत देखे थे वे सब उन्हें भगवान की कुक्षी अर्थात उदर में दिखाई दिए। अथवा बहुत कहने की क्या आवश्यकता कि ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण स्थावर जंगम जगत, भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, अतल, वितल, सुतल, पाताल, रसातल और महातल रूप ब्रह्मांड को उन्होंने बाल रूपधारी भगवान के उदर में देख लिया। उस समय मार्कंडेय जी की सर्वत्र बेरोक टोक गति थी। वो इधर से उधर कहीं भी बिना किसी रोक टोक के जा सकते थे। भगवान की कृपा से उनकी स्मरण शक्ति का लोप नहीं होता था। उन्हें सब कुछ याद रहता था। वे भगवान के उदर में संपूर्ण जगत को देखते हुए घूमते फिरे, किंतु उनके शरीर का तो कहीं अंत ही नहीं मिला। तब वे वरदायक देवता श्री हरि की शरण में गए। ठीक उसी समय सहसा वे वायु के वेग से खिंचकर भगवान के खुले हुए मुख से बाहर निकल आए। बाहर निकलने पर उन्हें फिर से मनुष्यों से शून्य सारी पृथ्वी एकार्णव के जल में डूबी हुई दिखाई दी। साथ ही वटवृक्ष की शाखा पर पलंग के ऊपर विराजमान शिशु रूपधारी भगवान का भी दर्शन हुआ, जो संपूर्ण जगत को अपने उदर में लेकर विराजमान थे। भगवान ने देखा कि मार्कंडेय मुनि मुख से निकलकर जल में तैरते हुए अचेत से हो रहे हैं। तब उन्होंने फिर हंसकर कहा, बेटा, क्या तुमने मेरे उदर में रहकर विश्राम कर लिया? वहां घूमते समय तुमने क्या क्या आश्चर्य देखा? मुनिश्रेष्ठ, एक तो तुम मेरे भक्त, दूसरे थके मादे और तीसरे मेरी शरण में हो। इसलिए तुम्हारा उपकार करने के लिए मैं तुमसे बातचीत करता हूँ। इधर मेरी ओर देखो तो सही। भगवान का ये वचन सुनकर अचेत हो रहे मार्कंडेय मुनि का रोम रोम हर्ष से खिल उठा। यद्यपि दिव्य रत्नों से अलंकृत तेजों में भगवान की ओर देखना बहुत कठिन था, फिर भी उन्होंने उन्हें देखा।
भगवान की कृपा से उन्हें क्षण भर में नूतन, प्रसन्न और निर्मल दृष्टि प्राप्त हो गई थी। तब मार्कंडेय जी ने भगवान के देव वंदित चरणों को, जिनकी अंगुलियां और तलवे लाल लाल थे, मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। हर्ष से युक्त और विस्मित होकर बारंबार उनकी ओर देखा तथा हाथ जोड़कर हर्ष गदगद वाणी में उन परमात्मा की स्तुति आरंभ की। मार्कंडेय जी बोले, माया से बाल रूप धारण करने वाले देवदेव जगन्नाथ, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले हे सुरश्रेष्ठ पुरुषोत्तम, मैं दुखी होकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। संवर्तक नामक अग्नि ने मुझे संतप्त कर रखा है। प्रभु, मैं अंगारों की वर्षा से भयभीत हो रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। देवेश, हे पुरुषोत्तम, मैंने आपके उदर में संपूर्ण जगत को देखा है, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। इस समय मैं दुख में तो घिरा हुआ हूँ ही, मेरी रक्षा कीजिए। हे पुरुषोत्तम, इस अवलंब शून्य संसार में आपके सिवा दूसरा कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं है। मुझ पर प्रसन्न होइए। हे सुरश्रेष्ठ, प्रसन्न होइए। विबुध प्रिय, प्रसन्न होइए। देवताओं के नाथ, प्रसन्न होइए। देवताओं के निवास स्थान, प्रसन्न होइए। जगत के कारणों के भी कारण, सर्वलोकेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए। सबकी सृष्टि करने वाले देव, प्रसन्न होइए। हे धरणीधर, मुझ पर प्रसन्न होइए। जल में निवास करने वाले परमेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे मधुसूदन, मुझ पर प्रसन्न होइए। कमलाकांत, प्रसन्न होइए। त्रिदशेश्वर, प्रसन्न होइए। कंस और केशी का नाश करने वाले हे श्री कृष्ण, प्रसन्न होइए। अरिष्टासुर का नाश करने वाले हे गोविंद, प्रसन्न होइए। दैत्य नाशक हे श्री कृष्ण, प्रसन्न होइए। दानवों का अंत करने वाले वासुदेव, प्रसन्न होइए। मथुरावासी हरे, प्रसन्न होइए। हे यदुनंदन, प्रसन्न होइए। इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र, प्रसन्न होइए। वरदायक अविनाशी देव, प्रसन्न होइए। भगवान, आप ही पृथ्वी, आप ही जल, आप ही अग्नि और आप ही वायु हैं। हे जगतपते, आकाश, मन, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति तथा सत्व आदि गुण भी आप ही हैं। आप संपूर्ण विश्व में व्यापक पुरुष हैं, पुरुष से भी उत्तम पुरुषोत्तम हैं। प्रभु, प्रसन्न होइए। मार्कंडेय जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और फिर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे कहो। ब्रह्मर्षि, तुम मुझसे जो कुछ चाहोगे वह सब मैं तुम्हें दूंगा। मार्कंडेय जी बोले, देव, मैं आपको और आपकी माया को जानना चाहता हूँ। देवेश, आपकी कृपा से मेरी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई है। पुंडरीकाक्ष, आप अव्यय हैं, मैं आपके तत्वों को समझना चाहता हूँ। इस संपूर्ण जगत को पीकर आप साक्षात परमेश्वर यहाँ बाल रूप से क्यों रहते हैं? ये सब बातें बताने की कृपा करें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर भगवान ने जो कुछ कहा उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी।